हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस एंड आई एम केवट कशिश। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 रेडियम की आत्मकथा, जिनके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 1864 में, इनका निधन हुआ 1938 में। युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम सहाय दुबे था। वह कान्य कुंभज ब्राह्मण थे। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका था। उन्हें जीआईपी रेलवे में नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्त हुए। नौकरी के साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का गहन अध्ययन किया, मतलब उसकी भी पढ़ाई की। सन 1903 से सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। वह भाषा शास्त्री, रचनाकार, अनुवादक, व्याकरण, इतिहासज्ञ, अर्थशास्त्री होने के साथ साथ विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले थे। काव्य मंजूषा, द्विवेदी काव्यमाला, कविता कलाप उनकी काव्य रचनाएं हैं। अनूदित काव्य में गंगा लहरी, ऋतुरंगिणी, कुमार संभव आदि है। अनूदित गद्य रचनाओं में भामिनी विलास, अमृत लहरी, शिक्षा, स्वाधीनता, जल चिकित्सा, हिंदी महाभारत आदि अनूदित गद्य रचनाएं तथा हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समीक्षा, वैज्ञानिक कोश, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, विज्ञान वार्ता, वाणी विलास, विचार विमर्श आदि हैं। द्विवेदी प्रथम साहित्यकार हैं जिनको हिंदी साहित्य सर्जन के लिए आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई है। प्रस्तुत गद्य रचना विज्ञान वार्ता से ली गई है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और उनकी यात्रा का आत्मकथनात्मक शैली में वर्णन हुआ है। संस्कृत, तत्सम और अरबी फारसी भाषा के शब्दों की अधिकता है। मैं कहाँ जन्मा, यह कहना मेरे सामर्थ्य मतलब मेरी शक्ति के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे है और तुम्हारी कल्पना से भी दूर है। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में मतलब होता है घर में, काल से अपरिचित और अपरिच्छनीय गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई। अपरिच्छनीय का अर्थ होता है जिसको पार ना किया जा सके। मैं अकेला निराधार उस समय उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। इसी बीच अद्भुत घटना घटी। परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं वायव्य, ज्योतिर्मय का अर्थ होता है प्रकाश वाली धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। इस दशा में मैं कई युगों तक था और तमाशा देखता जाता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहा है। अब गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी, मतलब जिस सहन नहीं हो रही उसे असह्य कहा जाएगा। बिजली चमकने लगी, हलचल मच गई, परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति मतलब तेजी हो गई उनकी गति में। इस अवस्था में कई अरब वर्षों तक रहकर
मैंने देखा कि मैं अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश हूँ। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा। निदान दशों दिशाओं में बड़ा गर्जन होने लगा और मेरे पहले संसार की रचना हुई। मैं इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, मतलब कैसे आया, कैसे धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित प्राणियों से भरा पूरा और बड़े बड़े नगरों से सुशोभित, मतलब सजा हुआ था। इन विषयों का विस्तार कर मैं तुमको थकाना नहीं चाहता। यह नवीन संसार निर्जल, मतलब बिना जल, मरुभूमि, जहाँ उत्पादन नहीं किया जा सकता, कृषि नहीं की जा सकती, खेती नहीं की जा सकती, परिणत हो गया और अंत में फटकर मिट गया तथा ज्योतिर्मय, मतलब प्रकाश वाली वायवीय पदार्थों के रूप में परिणत हो गया। इस महाप्रलय काल में मैं इस संसार से बड़े वेग से फेंका गया दूसरे संसार में जा पहुंचा। यह दूसरा संसार भी कालांतर में नष्ट हो गया। परिणत का अर्थ होता है बदल जाना। परिणत का अर्थ होता है बदल जाना। इसी प्रकार मैं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ और अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्नि कुंड में गिरा जो सिकुड़ते सिकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गया। मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया था। ये रेडियम अपनी आत्मकथा कह रहा है और मुझे आराम करना आवश्यक था। इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तह, मतलब पृथ्वी के नीचे की जो सतह, जो पृथ्वी के नीचे है, उसे अपने सहचर अन्यान्य धातुओं के साथ लेटा रहा। घोर निद्रा, मतलब गहरी नींद में आकर घेरा और मैं कुंभकर्णी नींद में निमग्न हो गया। मतलब वो कुंभकर्ण की नींद में मग्न हो गया। निद्रा पूरी भी न हुई थी कि मुझे यात्रा करने के लिए फिर उठना पड़ा। मैं इस हिरण्यगर्भ के पेट में कई करोड़, कई पद्म वर्षों से विद्यमान था, किंतु कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता न पा सका था। धरती का ऊपरी भाग आधी पानी से कट कर समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों में ऊपर की ओर निकलता गया। बहुत सी खनिज धातुओं के साथ मेरी बड़ी गाढ़ी, मतलब गहरी मित्रता हो गई थी। मैं बराबर उनके साथ रहता था, उनके सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था। अंत में वैज्ञानिकों ने मुझे मेरे चीर संगियों से अलग कर मनुष्यों के सामने उपस्थित किया। वियोग का फल कड़वा होता है, मतलब बिछड़ने का फल कड़वा होता है। यदि मैं चाहता इस वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों को और मनुष्यों को चखा देता, किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर न था क्योंकि पशुओं में सिंह की जैसी धाक जमी रहती है, देवताओं में इंद्र जैसा मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित, मतलब इज्जत मिलती है। वैसे ही मैं मौलिकों का राजा बन बैठा और इस स्थान पर मनुष्यों ने मुझे बैठाया। उन पर मेरे प्रसन्न रहने का यही कारण है। मेरी उत्पत्ति पीच ब्लेंडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई है। यूरानियम मेरे पितामह, आयोनियम मेरे पिता हैं। अर्थात यदि तुम यूरानियम को कुछ देर ही रख दो तो उससे आप आयोनियम और आयोनियम से मैं बन जाऊंगा। अच्छा, तुमने कभी पारस पत्थर का नाम भी सुना होगा। यह एक पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और जस्ता चांदी का रूपांतरण ग्रहण करता है।
यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, अथवा यूँ कहो कि वह एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में बदलना, परिणत मतलब बदलने की प्रक्रिया की रीति जानते थे। किंतु पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे एक कल्पित वस्तु बतलाया और इसकी हंसी उड़ाई। अब मेरे आविष्कार से उनकी आंखें खुली हैं। वह समझने लगे हैं कि यूरेनियम से मैं रेडियम और मुझसे हीलियम धातु बनती है। उसी प्रकार और धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण कर सकती हैं। अब उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता की ओर गया। उनमें कितने तो ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई है, किंतु वह नहीं जानते कि पारस पत्थर बनाने में उन्हें अभी वर्षों लगेंगे, मतलब बहुत समय लगेगा। मेरा मूल्य इतना अधिक है कि मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुमूल्य हूँ। मेरे एक कण का जितना दम है उतने में सोना और प्लेटिनियम ढेर के ढेर मिल सकते हैं। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से ही कर सकते हो कि आल्पिन के सिरे के बराबर मेरे एक छोटे से टुकड़े का दाम 75,000 रुपये होता है। लंदन के मिडल सेक्स हॉस्पिटल में मेरे 2 कण हैं। ये इतने छोटे हैं कि बिना खुर्दबिन का अर्थ होता है जो सूक्ष्मदर्शक यंत्र उसे कहते हैं, के देखे नहीं जा सकते। पर इतने ही छोटे कणों की कीमत 30,000 रुपये है। वह कांच की नली में भली भांति सुरक्षित रखे रहते हैं। मुझसे 3 प्रकार की किरणें बराबर निकला करती हैं। उन्हें तुम खुली आँख से नहीं देख सकते। मैं अपनी किरणों के साथ परमाणुओं को भी विकीर्ण करता रहता हूँ। यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर रख दो तो तुम देखोगे कि मैं अपना रंग गिरगिट सा बदलता हूँ। पहले तो मैं पीला रंग का रहूँगा, किंतु धीरे धीरे रंग बदलते बदलते अंत में गुलाबी रंग का हो जाऊँगा। मुझे पानी में मिलाकर रख दो, मैं बड़ा खिला दूँगा। पानी से जितना चाहो उतना ओजन जमा कर लो। एक बात और याद रखो कि मेरे पास का तापक्रम आसपास के स्थानों के तापमान से अधिक रहता है। अब मेरी कुछ उपयोगिताओं को सुन लो। नासूर के रोगियों की चिकित्सा मेरे द्वारा की जाती है। हजारों रोगियों की जान मेरी बदौलत का अर्थ होता है वजह से बच गई है। मैं हजारों लाखों वर्षों तक अपना प्रकाश नहीं खोता। मैं एक धातु की छड़ के सिरे पर बैठकर प्रतिदिन किसी रोगी के घाव को कुछ देर तक देखता हूँ। घाव के निकट जाते ही मेरी प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है। मेरा यह किरण विकिरण एक अद्भुत दृश्य है। एक विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर लोग उसे दिखाते हैं। मेरे किरण तथा परमाणु जिस समय पर्दे पर पड़ते हैं उस समय ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हैं। इस किरण तथा परमाणु वितरण से मैं कम अवश्य होता जाता हूँ, किंतु इसकी मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि मेरे किसी कण से वर्षों काम लेने पर भी वजन कम नहीं होता। एक बात मैंने अब तक छिपा रखी थी, यह है, मैं देख रहा था कि तुम मुझे हाथ से छूते हो या नहीं। खूब बचे। यदि एक बार भी तुम मुझे अपने हाथ से स्पर्श करते हो, या स्पर्श का अर्थ होता है छूना। हैंडराइटिंग गंदी है।
लेकिन ठीक है, करते हो तो मैं उसका मज़ा तत्काल चखा देता, मतलब तुरंत चखा देता हूँ। मुझे छूने से तुम्हारे हाथ में घाव हो जाएंगे, बड़े बड़े फोड़े हो जाएंगे जो शीघ्र आराम ना हो सकेंगे। इतना कष्ट बहुत असह्य है, मतलब सहन नहीं हो सकता। इतने से तुम यह ना समझ लेना कि मेरी उपयोगिता का अंत हो गया। भविष्य में मैं बड़ी बड़ी करामातें कर दिखाऊंगा, मेरी विलक्षण चालों की सुन तुम दांतों तले उंगली दबा लोगे, मतलब तुम्हें देख के आश्चर्यचकित होगा। जैसे जैसे मेरे विषय में तुम्हारी जानकारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे तुम मेरी कद्र मतलब इज्जत करना सीखोगे। दिन दिन विज्ञानवेत्ताओं की दृष्टि मुझ पर अधिक रहेगी। मैं उनकी खोज का कारण अभी बहुत दिनों तक बना रहूँगा। मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकाली है जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगती है। देखो तो सही, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ। इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूलकर यह न समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई। मैं अभी और यात्रा करूँगा और करता जाऊँगा। बस एक बात और, मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूँ क्योंकि वह मेरी कद्र मतलब इज्जत करना नहीं जानते। देखो भारत में कितनी खाने हैं, खाने मतलब जहाँ कोयला मिलते हैं और ढेर सारे मिलते हैं, जहाँ मैं विद्यमान हूँ, जहाँ मैं हूँ, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं, इतना अधिकार नहीं कि वह मुझे खोदकर निकालें और मेरी उपयोगिता को समझें। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो, मतलब मेरी इज्जत करना सीखो, फिर देखो मैं तुम्हारा दास बन के आऊँगा। तो चैप्टर ख़त्म होता है गाइस, रेडियम की आत्मकथा। आते रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।